फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और ये 500 प्लस क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो या फिर कोई भी लेवल का परीक्षा हो जिसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। इससे फ्रेंड्स काफ़ी मदद मिलेगा परीक्षाओं में। और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि बस हम इसे लगता है कि हमें पता है पर एग्ज़ाम में हमारे हो नहीं पाते, तो उन प्रश्नों को आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है? किस भाग में है मौलिक कर्तव्यों का? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग चौथा के ए। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं? मौलिक कर्तव्य अभी हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये पहले 10 मौलिक कर्तव्य था, पहले था 10 मौलिक कर्तव्य और 86वें संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2000 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार है? तो किसमें है सहकारी समिति बनाने का अधिकार? तो फ्रेंड्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसमें सम्मेलन करने, संघ बनाने और वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सारी स्वतंत्रताओं को दिया गया है। तो जिसमें सहकारी समिति बनाने का जो है वो है 19 के 1 के सी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्हीं की वजह से जो देसी रियासतें थी वो एकजुट होकर के आज हमारा अखंड भारत का रूप लिया है। और इनके विशाल प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे। और ये है कि इनके जो जयंती जो मनाई जाती है वो यूनिटी एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है इनकी जयंती। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो सरदार की उपाधि इनको मिली थी फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के टाइम में। बारदोली सत्याग्रह में इनको मिला था। वहाँ की महिलाओं ने इनको दिया था, महिलाओं के द्वारा इनको मिला था बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, तो ये थोड़ा याद करने जैसा है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज कौन सी सूची में है? पंचायती राज कौन सी सूची में? पंचायतों का चुनाव कौन से मतलब कहाँ से होता है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। ये है राज्य सूची का विषय। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी है? तो ये है 250। और लोकसभा के कितना? 552। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? किसको करना होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, अध्यक्ष को, किसको? तो ये उपराष्ट्रपति को देना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी एक हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में घोषित करते हैं? तो किस स्थिति में घोषित करते हैं? तो या तो बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तो ये दोनों ही स्थिति में ये करते हैं। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची में भाषा है जो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में, जिसमें संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली है, इसी तरह करके झारखंड के जो है, झारखंड के संथाली है, ठीक है, डोगरी है, ये सब डोगरी है, मैथिली है, इसी तरह करके 22 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। पर जो भाषा नहीं है वो है फारसी। फारसी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई? तो इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है संसदीय व्यवस्था। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है और ये मूल अधिकार है यूएस से ली गई है, यूएसए से। ठीक है। और हाँ, ये सर्वोच्च न्यायालय भी यूएसए से ली गई है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से कौन सा अनुप्रेरित है? आयरलैंड से कौन सा लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 से, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, 1935 से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यहाँ पे पूछा है किस देश की संघीय व्यवस्था, संसदीय नहीं पूछा है, संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो कनाडा से, कनाडा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और 2002 में 86वें संविधान संशोधन में इसको 11वां जोड़ा गया। ठीक है, और ये यूएसएसआर से, रसिया से लिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी संयुक्त रसिया से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये अमेरिका से मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार कहाँ से लिए? न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार कहाँ से लिए? कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका। अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है?
तो आपात स्थिति किसके संविधान से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है आपका जर्मनी के बीमर संविधान से, ये जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है किससे? विधि के समक्ष समता किससे लिया गया है, किससे लिया गया फ्रेंड्स? तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, ये इंग्लैंड के संविधान से है, आर्टिकल 40। ठीक है, क्या है 360 का जो है वो संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है? तो वित्तीय आपात का करता है। अगला प्रश्न है कि जो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये सभी को पता होगा, पर फिर भी कई बार होता है कि एग्जाम में ऐसे सिली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था, कुल खर्चे कितने हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया लगा था तब। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दानंद सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, समानता का है, स्वतंत्रता का भी है। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको 300 के का में रख दिया गया, 300 के का में कर दिया गया और ये अब एक मूल अधिकार नहीं है, बस ये विधिक अधिकार के रूप में है ये। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो किसकी नियुक्ति की गई थी? तो डॉक्टर BN राव थे, BN राव को किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया है संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रस्तावना में जोड़ा गया है।
ठीक है। ये प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो कौन से? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये मूल संविधान में जो है वो 395 ही है। 395, इसका सही उत्तर 395 हो जाएगा। लेकिन अगर कुल अनुच्छेदों की अभी बात की जाए तो अभी 450 से ज़्यादा हैं अभी अनुच्छेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारत के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, भारत के जो अनुच्छेद है 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो कौन से संविधान करता है? तो कौन से कितने कितने आर्टिकल तक भारत में भारतीय संविधान कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। ठीक है, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किस अनुच्छेद में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति और ये सम्मेलन, ये संघ बनाने, ये सब की जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही है, 19 के 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है? तो ये है अनुच्छेद 29 में की गई है। ठीक है, 19 में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, और 14 में है समानता, और ये धार्मिक उपचार है जिसमें रीट है, 5 रीट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो अगर भारत के जो भारतीय संविधान के आत्मा जो कहा गया है वो कहा गया है किसे? ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि डॉक्टर भीमराव ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा है उन्होंने, यानी धार्मिक उपचारों को कहा है उन्होंने, धार्मिक उपचारों को कहा है उन्होंने, अनुच्छेद 32 को कहा है आत्मा। अगला प्रश्न है, भारत एक है, क्या है भारत? भारत एक हिंदू राष्ट्र है? नहीं। भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं। तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है?
भारत की संप्रभुता फ्रेंड्स भारत की जनता में निहित है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना? तो फ्रेंड्स ये प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1950 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत की प्रस्तावना के जो प्रथम संशोधन हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था और इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे और ये 1976 में जोड़ा था। तो ये इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। वैसे भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन था ये 1951 में हुआ था, पहला संशोधन 1951 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो किस संशोधन अधिनियम में किए गए, यही प्रश्न हम लोग पहले किए हैं। तो ये 42वां संशोधन अधिनियम में किया गया 1976 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे व्यापक संविधान जो है और बड़ा है वो है भारतीय संविधान। और अगर पहला संविधान पूछा जाएगा कि पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो यूएसए का। ठीक है। बाकी ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी का लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ये संसद है, नहीं संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संरक्षण करता है भारतीय संविधान का। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स भारत में वयस्क मताधिकार का जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है और ये 61वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है। तो ये था आज के 50 प्रश्न क्वेश्चन। इसको हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर अगले वीडियो में फिर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।